This video is for informational and educational purposes only. It is not any financial advice. Asli Trades is not a registered financial advisor. तो फाइनली वी आर बैक ऑन यूट्यूब अगेन और हम फिर से अब रोज़ वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और बहुत सारी नई वीडियोस लाइंड अप है, बहुत जल्दी आने वाली है। सो आपको वीडियोस काफ़ी पसंद आने वाली है, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, क्योंकि भाई वो करोगे तभी तो कुछ नया सीख पाओगे। और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, लाइक करना एकदम फ्री है। तो सबसे पहले मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट के अंदर कैसा आज काम करने वाली है और मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है। तो मैं सारे लेवल्स मार्क करे थे, हर एक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, किन लेवल्स पे ट्रेड बन सकती है, किन लेवल्स पे ट्रेड नहीं बन सकती। और मैंने एग्जैक्टली क्या कहा था, अगर मार्केट 23,550 तोड़ेगी तो क्रैश मार सकती है। एग्जैक्टली क्या हुआ, क्रैश मारी, कितने पॉइंट्स आए, ये सेफ ट्रेड थी, कितने पॉइंट्स आए अगर हम यहाँ तक लेके जाएँ तो हमें टोटल आज 170 पॉइंट्स तक मिल चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छा खासा नंबर माना जाता है निफ्टी 50 के अंदर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ट्रेड मैंने कल आपको दे दी थी, एक दिन पहले सारी ट्रेड मेंशन कर दी थी किस तरीके से करनी है। उसके लिए क्या करना है, ज्वाइन करना है ये वाला चैनल, और हम बहुत जल्दी वापस इंस्टाग्राम पे भी आने वाले हैं। मोस्टली 1 या 2 दिन के अंदर मैं बना दूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं, आज हमारा आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, मीडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, मेटल्स के अंदर भी अच्छी खासी में तेज़ी दिखाई दी। अब मेटल्स ने अच्छा परफॉर्म क्यों करा, क्योंकि चाइना के आज पीएमआई डेटा आना है। अगर डेटा गंदा आएगा तो फिर स्टील सेक्टर काफ़ी अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा और मेटल सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी खासी में अपसाइड देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि मेजर सेलिंग किसके अंदर आई है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मेजर सेलिंग आई है एफएमसीजी के अंदर। डाबर सबसे बड़ा प्लेयर था क्योंकि यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। उसके बाद निफ्टी ऑटो के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आई है। पीएसयू बैंक्स और डीआरटी काफ़ी अच्छे खासे में डाउन देखने को मिले आज। नेक्स्ट अगर हम ईरान वॉर की बात करें कि यूएस ईरान के अंदर क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हो वापस ये अपसाइड जाना शुरू हो गया है। इंडिकेशन क्या है कि वॉर के अंदर कुछ ना कुछ तो ख़राब न्यूज़ आई है, वापस वॉर रिज्यूम होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जब तक क्रूड स्टेबल नहीं होगा तब तक आप भूल जाओ, मार्केट कुछ भी अच्छी तरीके से काम नहीं करने वाली। कम से कम 70 के आसपास सस्टेन होना चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो कि मार्केट बैक टू नॉर्मल हो सकती है। और बैक टू नॉर्मल होने के लिए भी बहुत टाइम अभी लगने वाला है और इंडिया के लिए बहुत बुरी बात रहने वाली है। तो अभी जो रीसेंट न्यूज़ आई है बाय बीबीसी, उस पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि यूएसए ने वापस अटैक कर दिया है ईरानियन रडार साइट्स के ऊपर, क्योंकि ईरान ने कुवैत के ऊपर अटैक करा और कुवैत ने इंटरसेप्ट करा। लेकिन सबसे मेजर चीज़ क्या कि ईरान अब दबाव डाल रहा है यूएसए के ऊपर, वो अटैक्स कर रहा है, वो दिखा रहा है कि भाई मेरे पास पावर है, हमारी डील माननी पड़ेगी, जो कि यूएसए पूरी कंप्लीटली निगलेक्ट कर दे रहा है बार बार ही। सो इनके बीच में डील होना अभी मुश्किल है। ट्रम्प जो बोलता है अपनी मार्केट पंप करने के लिए बोलता है, उसके अलावा अभी जो सब हो रहा है सब बकवास चल रहा है। अब नेक्स्ट पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं सारे लेवल्स मार्क कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। तो निफ्टी 50 का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहले ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं इस पूरे हफ्ते के लिए, तो इनको आप मार्क कर सकते हो या फिर मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा, आप चाहे जाकर मैं यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन क्या दे रहा है कि अगर वो 23,500 के ऊपर है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करने वाला है, अगर वो नहीं है तो फिर वो अच्छा खासा फॉल वापस कर जाएगा। और अगर उसने 23,800 तोड़ दिया, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल इस टाइम पे बन चुका है, अगर 23,800 टूट गया तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा अपसाइड जा सकती है। तो अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंप्लीटली देख सकते हो कि मार्केट ने आज काफ़ी वीक एंडिंग करी है। कल मैंने स्पेशली मेंशन करा था अपने टेलीग्राम के ऊपर कि 23,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर वो टूटता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट में सेलिंग प्रेशर वापस बनना शुरू हो जाएगा और बियर्स काफ़ी हैवी रहने वाले हैं। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है, बियर्स काफ़ी वापस हैवी हो चुके हैं। सो अभी सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट ने 23,350 तोड़ दिया कल ये वाला लेवल, तो यहाँ से अच्छे खासा फॉलो में वापस देखने को मिल सकता है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैप फिलिंग पॉसिबल है, गैप फिलिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी काफ़ी बन चुकी है। तो अगर मार्केट 23,350 की डाउन साइड सस्टेन कर लेगी और 23,300 तोड़ती है तो यहाँ से आप शॉर्ट मार सकते हो, यहाँ से आपका अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं डाउन साइड के लिए। अब आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज़ ट्रेड ऑन योर ओन। मैं सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूँ, ट्रेड सिर्फ आपको अपने आप लेनी है अपने एनालिसिस के ऊपर। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट ऐसे काम करती है फिर नहीं, ये हमें कल ही पता लगेगा। सो मोस्ट लाइकली अगर यहाँ पे देख सकते हैं गैप फिलिंग की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है और गैप फिलिंग हो सकती है। अगर 23,300 टूटता है तो अच्छा खासा फॉलो में देखने को मिल सकता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कल रहने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर 23,170 टूट गया तो यहाँ से आप कंप्लीटली बोल सकते हो मार्केट वापस बेरिश हो रही है। और यहाँ से अगर 23,000 टूट गया
तो वापस हमें अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिल सकता है, इंडिकेटिंग कि सेलिंग प्रेशर हमें वापस मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो इसके बाद काफ़ी सेलिंग प्रेशर वापस मार्केट में आ सकता है और मार्केट वापस कहाँ तक जा सकती है, 22,700 तक। अगर वो टूटेगा, फर्दर डाउन आता है तो मोस्ट लाइकली बेरिश जोन वापस मार्केट में एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपको फर्दर ड्रॉ डाउन देखने को मिल सकता है। बट इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी एक ही गैप फिलिंग पेंडिंग है जो कि 23,000 वाली है। अगर ये पूरी हो जाएगी, मार्केट में वापस कॉन्फिडेंस बन जाएगा और यहाँ से निफ्टी वापस अपसाइड के लिए शूट करना शुरू कर जाएगी। सो फॉर डाउन साइड 23,300 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। और फॉर अपसाइड अगर मार्केट वापस 23,500 पे सस्टेन हो गई, मार्केट ने वापस 23,500 पकड़ लिया, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ से बुल्स वापस मार्केट के अंदर आ सकते हैं और यहाँ से आप अपसाइड की तैयारी वापस कर सकते हो। तो अगर मैं ऑप्शन चेन पे चलूँ तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि 23,300 और एक 23,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। और अगर ये दोनों लेवल्स टूटेंगे तो यहाँ से मार्केट इजीली कहाँ पे जाने वाली है, 23,000 के आसपास तक। अब अगर हम कॉल साइड देखें तो यहाँ पर हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि 23,500 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, दूसरा 23,600 बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। और अगर ये दोनों टूटेंगे तो मार्केट इजीली कहाँ पे जाने वाली है, 23,700 के आसपास तक। सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल इस टाइम पे बन चुका है 24,000 वाला, यहाँ पर काफ़ी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ये हो गया निफ्टी 50 की, 23,300 टूटेगा तो अच्छा खासा फॉल आएगा, 23,500 सस्टेन करेगा तो अच्छा खासा अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। यहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर क्या इंडिकेशन दे रही है, यहाँ पर साफ साफ हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जैसे निफ्टी काम कर रहा है वैसे हमारा बैंक निफ्टी काम कर रहा है। और जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी मार्केट में से क्या होगा, हमारी लिक्विडिटी कम होती रहेगी, उसके वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमारी मार्केट की मूवमेंट होगी वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन अच्छी खासी बढ़ गई तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेट कट के चांसेस काफ़ी वैसे कम हो चुके हैं, रेट हाइक के चांसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट अच्छा खासा फॉल कर सकती है, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी दबाव में आ सकता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जब लिक्विडिटी क्रंच आता है तो मार्केट अनस्टेबल बन जाती है, उसके वजह से क्या होता है, अच्छा खासा फॉल हमें वापस देखने को मिल जाता है मार्केट के अंदर। सो अगर इन्फ्लेशन काफ़ी अच्छी खासी बढ़ जाती है और रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं तो मार्केट अच्छा खासा फॉल करने वाली है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि श्रीलंका ने अभी 100 BPS से अपना रेट हाइक करा है, इतनी वहाँ पर मंदी आ चुकी है। अब ये हिसाब लगा लो कि इंडिया तब भी कितना कंट्रोल कर रहा है और इंडिया के पास अभी भी पावर है कि वो और 3-4 महीने झेल ले। तो अभी करेंटली सबसे मेन ये है कि पहले वॉर रुक जाए ताकि मार्केट थोड़ी स्टेबल होने शुरू हो जाए। अब इंडिया यूएसए की ट्रेड डील हमें बहुत जल्दी होते देखने को मिल सकती है, काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि डील काफ़ी जल्दी होने वाली है। अगर हो जाती है तो वो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट जो इंडिया के लिए सबसे बुरी बात है कि इंडिया काफ़ी अच्छा खासा क्रूड इंपोर्ट करना शुरू कर रही है वेनेजुएला और यूएसए से, जिससे हमने इतने टाइम पहले कुछ भी नहीं खरीदा उससे भी हम खरीदना शुरू कर दे रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया अब मोस्ट लाइकली यूएसए पे डिपेंड होने वाली है फ्यूचर में, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी बुरी बात है क्योंकि वो हमें महंगी चीज़ें बेच सकते हैं। तो बैंक निफ्टी हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि भाई अभी मैं काफ़ी प्रेशर में आ चुकी हूँ। अगर मैंने बाई चांस 53,240 तोड़ दिया तो यहाँ से मुझे अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, इस लेवल से हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, 52,800 तक। अगर 52,800 टूट जाता है तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट काफ़ी नीचे जाने वाली है, फिर एक और सेलिंग प्रेशर हमें वापस देखने को मिल सकता है और मोस्ट लाइकली हमें मार्केट 52 भी टच होते देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक निफ्टी में कोई गैप फिलिंग पेंडिंग नहीं है, सिर्फ निफ्टी के अंदर पेंडिंग है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मार्केट 52,800 के आसपास आती है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे बन रहे हैं। तो अगर ये नहीं तोड़ती, यहाँ पर सस्टेन कर लेती, यहाँ से हम एक अपसाइड भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट वापस यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। तो डाउन साइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है, अगर 53,241 के डाउन साइड सस्टेन करेगा तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगी और वापस काफ़ी स्ट्रेंथ बनती है। और मार्केट 53,500 के ऊपर सस्टेन कर लेती है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बुल्स की वापसी यहाँ पे वापस हो सकती है और मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड जा सकती है। अब इसमें ट्रेड किस तरीके से करनी है, अगर मार्केट 53,900 के ऊपर सस्टेन करेगी इस लेवल के ऊपर तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हो, यहाँ से आप लॉन्ग कर सकते हो, ये एक सेफ ट्रेड रहेगी, ठीक है। अगर डाउन साइड के लिए जाना है तो मैंने लेवल बता दिया 53,240, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। अब एक बार हम सेंसेक्स की बात कर ले। सेंसेक्स इज़ ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, ये बार बार इन सब लेवल पे इसमें वापस रिकवरी हुई है। तो मोस्ट लाइकली अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है, अगर इस लेवल पे ब्रेक डाउन आता है
तो यहाँ से आप क्रैश के लिए जा सकते हो सेंसेक्स के लिए, यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाने वाली है। तो सेंसेक्स के अंदर ये बहुत टाइम से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे खासे टाइम से ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सेंसेक्स के अंदर भी कोई गैप फिलिंग नहीं पेंडिंग है, सेंसेक्स की गैप फिलिंग भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी थी, हमारी निफ्टी की, जो कि मोस्ट लाइकली कल तक पूरी हो जाएगी। तो अगर आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, अगर ये 74,000 के डाउन साइड सस्टेन करेगा तो यहाँ से आप डाउन साइड जा सकते हो। यहाँ से आपके अच्छे खासे, यहाँ पे आप इसे अच्छा खासा शॉर्ट मार सकते हो डाउन साइड के लिए, अगर ये डाउन साइड सस्टेन करेगा ही। अब 74,000 एक हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। अगर ब्रेक हो गया तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन सब लेवल्स तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, डाउन साइड के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया, 74,000। तो अपसाइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है, अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया और 74,500 के ऊपर सस्टेन हो गई, विच इज़ दिस लेवल। ठीक है, एक बार मेंशन कर देता हूँ, ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो गई तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट वापस रॉकेट हो सकती है। अगर 74,650 पे सस्टेन हो गई इस लेवल तक, तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर लो कि मार्केट यहाँ से रॉकेट होने वाली है और यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकती है। तो अगर किसी ने श्योर शॉर्ट ट्रेड लेनी है तो 74,656 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे सस्टेन होगा तो अच्छा खासा आप यहाँ से अपसाइड जा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इंडिकेशन है अपसाइड के लिए, और डाउन साइड के लिए 74,000। सो दिस वाज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। अब एक बार हम डिक्सी चेक कर लेते हैं, वापस 99 पे आ चुका है, मतलब कि बॉन्ड्स की वैल्यू वापस काफ़ी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। इसका मतलब कि हमारा रुपये भी काफ़ी आज डिप्रिसिएट हुआ होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। टू द मैटर ऑफ फैक्ट नहीं हुआ, 95 के आसपास ही स्टेबल है, जो कि अच्छी बात है। तो अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड में काफ़ी अच्छा रिवर्सल आ चुका है, मोस्ट लाइकली ये सेम लेवल पे सस्टेन हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि गोल्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन। अगर मैं गोल्ड के 3 मंथ्स के चार्ट पे चलूँ, यहाँ पर आप कंप्लीटली देख सकते हो कि गोल्ड एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है, मतलब कि वो नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। अगर कोई बहुत अच्छी खासी न्यूज़ आएगी तो ही ब्रेकआउट होएगा, वरना अगले 5-10 साल के लिए गोल्ड सेम लेवल पे भी झूल सकता है। तो अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो वो भी 76 पे चल रहा है। सिल्वर की डिमांड बहुत अच्छी खासी बढ़ चुकी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर के अंदर एक ब्रेकआउट भी आ सकता है बहुत जल्दी। और अगर सिल्वर ब्रेकआउट देगा तो कॉपर भी ऑटोमेटिकली ब्रेकआउट देगा ही देगा, क्योंकि ईवीज़ के अंदर कॉपर की यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी खासी होती है, 10x टाइम्स होती है काफ़ी चीज़ों के अंदर। सो इसका मतलब है कि सिल्वर और कॉपर काफ़ी अच्छी खासी डिमांड में रहने वाले हैं नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर। तो अभी 76 के आसपास चल रहा है, 80 का ब्रेकआउट देगा तो अच्छा खासा अपसाइड इसमें हम देख सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।